नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। रांची में राज्यपाल और दुमका में सीएम ने फहराया तिरंगा। सीएम बोले, आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेवारियां बढ़ाई। राज्यपाल का सरकार की योजना और उपलब्धियों पर जोर। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडोत्तोलन किया। वहीं उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। दोनों ही जगहों पर झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसे काफी सराहना मिली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। हमारा संविधान लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र थे, जहां आजादी की लड़ाई लड़ी गई। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि यह सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। आज से लगभग 5 महीने पहले हमारी सरकार ने बहनों दीदियों की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से मैया सम्मान योजना के रूप में एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की थी। मैया सम्मान योजना हमारी बहनों दीदियों के चेहरे पर खुशी की गारंटी बन गई है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में से 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। संवर्धन पेंशन योजना के माध्यम से राज्य के हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अब वो आवास योजना के माध्यम से गरीबों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। नियुक्तियों और रोजगार पर सीएम हेमंत ने कहा कि विभिन्न कोटि के लगभग 48,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें से 46,000 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरणों में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट निकाले जाएंगे। अंत में कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम ऐसे राष्ट्र और राज्य के निर्माण का संकल्प ले, जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। एक ऐसा राज्य जहां हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित हो, सबको विकास का समान अवसर प्राप्त हो तथा कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। हेमंत सोरेन ने क्यों शुरू की मैया सम्मान योजना, कल्पना ने बताई वजह। गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने गांडे में आयोजित आभार सह संवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नाम लिए बिना भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन की योजनाओं को सराहा और कहा कि राज्य की जनता के लिए कोई सोचता है तो उनका बेटा हेमंत सोरेन। कल्पना सोरेन ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों, खासकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ऐसी योजनाएं लागू की है, जिसे विपक्ष कभी सोच भी नहीं सकता। महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। कल्पना ने कहा कि विपक्ष को यह डर सता रहा था कि हेमंत सोरेन द्वारा चलाई जा रही योजना और उनके द्वारा किए जा रहे कार्य उसे सत्ता से दूर न कर दे। इसी कारण पिछले वर्ष 31 जनवरी को उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस बीच उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा चुनाव हुआ, जिसे राज्य की जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। जब हेमंत जेल से बाहर आए तो जनता ने उन्हें सरकार बनाने का फिर से मौका प्रदान किया। कल्पना सोरेन ने कहा कि झामुमो राज्य की जनता से किए गए वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र गांडे का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की या फिर खेत खलिहान की, जमीनी स्तर पर यहाँ काम होगा। कल्पना सोरेन ने मौके पर उपस्थित मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू से इस विधानसभा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का आग्रह भी किया। कल्पना ने महिलाओं से आह्वान किया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह मिल रहे 2,500 रुपए का उपयोग वे अपने जीवन स्तर सुधारने में लगाएं। राशि का सदुपयोग जरूरी कार्यों में ही हो तथा राशि फालतू कार्यों में खर्च नहीं करे। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का सपना राज्य की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना है। झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत प्रदेश की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इस योजनाओं के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी। चुनाव जीतने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपए करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर भी की जा रही है। झारखंड को मिला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का नेशनल अवार्ड, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए पहली बार झारखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निर्वाचन में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को नई दिल्ली के जोरावर ऑडिटोरियम मानेक्शो सेंटर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्हें सम्मानित किया। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी मतदाताओं, निर्वाचन कार्य में लगे सभी बीएलओ, मतदान कर्मियों, पुलिस पदाधिकारियों, सुरक्षा बलों के जवानों,
राजनीतिक दलों एवं मीडिया को लोकसभा एवं झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि दोनों चुनावों का स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वहन का श्रेय निर्वाचन कार्य के सभी स्टेक होल्डर को जाता है। राष्ट्रपति ने जिला श्रेणी में पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त अनय मित्तल को भी सम्मानित किया। आम लोकसभा चुनाव 2024 तथा झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कई नवाचार किए गए थे। सबसे पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची को एकीकृत एवं समावेशी बनाते हुए इसकी त्रुटियों को शून्य स्तर पर लाने का प्रयास किया गया था। झारखंड में 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित, सामने आई यह वजह। झारखंड अधिविद्य परिषद की 8वीं एवं 9वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जैक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के कारण समय पर परीक्षा नहीं हो सकी। 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी को तथा 9वीं की परीक्षा 29-30 जनवरी को होने वाली थी। जैक के सचिव जयंत कुमार मिश्र ने शनिवार को अपरिहार्य कारण बताते हुए परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना जारी की। उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षाओं के आयोजन की तिथि से संबंधित सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को जैक द्वारा उपलब्ध कराई गई परीक्षा से संबंधित सभी सामग्री को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। जैक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद 18 जनवरी से ही रिक्त है। अनिल कुमार महतो के अध्यक्ष तथा विनोद कुमार के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा होने के बाद दोनों पदों पर नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि समय पर नियुक्ति नहीं होने से परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। इधर झारखंड वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने 28 जनवरी तक दोनों पदों पर नियुक्ति नहीं होने पर झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी दी है। युवाओं को खेल और शिक्षा से जोड़ने की पहल, झारखंड के 24 जिलों में मैराथन फॉर एजुकेशन का आयोजन, हीरापुर से सिटी सेंटर तक दौड़। आर्ट ऑफ गिविंग और झारखंड वॉलीबॉल संघ ने युवाओं को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालकर शिक्षा और खेल से जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल की है। इस पहल के तहत मैराथन फॉर एजुकेशन का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य के सभी 24 जिलों में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजक सूरज प्रकाश लाल के अनुसार आज के युवा आउटडोर गतिविधियों से दूर होते जा रहे हैं और अपना अधिकांश समय मोबाइल फोन पर बिता रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए युवाओं में शिक्षा और खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने का यह प्रयास किया जा रहा है। मैराथन का शुभारंभ वॉलीबॉल स्टेडियम चिल्ड्रन पार्क हीरापुर से हुआ, जो रणधीर वर्मा चौक सिटी सेंटर तक पूरी की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल युवाओं को शारीरिक गतिविधियों से जोड़ना है, बल्कि समाज में शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित करना है। यह पहल समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सड़क हादसे में सेना के अधिकारी समेत 3 की मौत। धनबाद से कुंभ स्नान के लिए गया था परिवार, प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर डंपर से टकराई कार। धनबाद के खरनागड़ा में रहने वाले सेना के अधिकारी के परिवार और उनके पड़ोसी राजीव सिंह का परिवार प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर मिर्जा मुराद के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया। सभी एक कार में सवार होकर धनबाद से कुंभ स्नान को प्रयागराज गए थे। वहां से लौटने के क्रम में हादसा हो गया। इस हादसे में सेना के अधिकारी शिवजी सिंह, उनकी बेटी सोनम कुमारी और पड़ोसी राजीव सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवजी की पत्नी नीरा देवी और राजीव की पत्नी अलका सिंह गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दोनों घायलों का इलाज बनारस के BHU अस्पताल में चल रहा है। घटना उस समय हुई जब सभी लोग महाकुंभ में स्नान करने के बाद धनबाद लौट रहे थे। कार को खुद शिवजी चला रहे थे। रास्ते में उनकी कार एक डंपर से टकरा गई, जिससे यह हादसा हो गया। शिवजी सिंह मूल रूप से बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। वर्तमान में धनबाद के खरनागड़ा में रहते थे। वह लेह लद्दाख में तैनात थे और छुट्टी पर घर आए हुए थे। जानकारी के अनुसार शिवजी की छुट्टी खत्म हो गई थी। उन्हें दिल्ली से फ्लाइट लेकर ड्यूटी पर जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण फ्लाइट रद्द हो गई। बताया जा रहा है कि जब फ्लाइट नहीं मिली तो उन्होंने परिवार और पड़ोसियों के साथ महाकुंभ जाने का निर्णय लिया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन बनारस के लिए रवाना हो गए। वहीं मृतक राजीव सिंह के पिता रामदयाल सिंह ने बताया कि उनका बेटा राजीव और बहू कुंभ स्नान के लिए शुक्रवार को शिवजी सिंह के साथ कार से निकले थे। स्नान के बाद आज लौट रहे थे। इस दौरान बेटे राजीव सिंह, शिवजी सिंह और उनकी बेटी सोनम कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि राजीव अपना व्यवसाय करते थे। राजीव सिंह का एक बेटा है जिसका नाम प्रिंस सिंह है। वह टाटा में रहकर MBA की पढ़ाई कर रहा है।